स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन रियल नंबर्स। तो रियल नंबर के बेस पे अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं, हाँ, जो कि रियल नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड है ना। तो वन बाय वन हम आपके क्लियर डाउट्स करते हैं। रियल नंबर के केस में हम इसके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सपोज यू आर गिवन द फर्स्ट क्वेश्चन लाइक दिस, एड 3√2 plus 7√3 and √2 minus 5√3। तो कहा क्या गया, ऐड ये इतना एंड इतना, हमें इन दोनों को ऐड करना। हाँ, क्या करना है स्टूडेंट, ऐड करना है। तो कभी भी अगर हमसे इस तरह के क्वेश्चन को यानी रूट वाले नंबर को प्लस या माइनस करने के लिए कहा जाए, क्या बोले हम, प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड का नाम हमने नहीं लिया, है ना। तो जब भी रूट वाले नंबर को प्लस या माइनस करने के लिए दिया जाए तो हमेशा आप लाइक को लाइक से प्लस माइनस करते हैं। लाइक कहने का मतलब ये हो गया, ऐसे नंबर जो रूट में सेम सेम हो, जैसे यहाँ √2 है, √2 ये है, तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस होगा। लेकिन आप √2 को √3 से प्लस माइनस नहीं कर सकते। हाँ, तो सेम नंबर को सेम नंबर का यानी लाइक को लाइक के साथ ही आप प्लस माइनस करेंगे। तो वेल, नाउ लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस क्वेश्चन। 3√2 प्लस 7√3, इन दोनों को प्लस करना है तो हम प्लस साइन के द्वारा इन्हें रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस, 2 - 5√3। हाँ, दोनों को प्लस करना है तो बीच में प्लस का साइन आ गया। अब हमने आपको ये बताया कि लाइक को लाइक के साथ आप प्लस माइनस करते हैं, तो या तो आप डायरेक्टली पहले इन दोनों को एक दूसरे के साथ अरेंज कर लीजिए। हाँ, या तो आप इन दोनों को एक दूसरे के साथ यानी लाइक को लाइक के साथ अरेंज कर लीजिए, या फिर डायरेक्टली अगर आप प्लस या माइनस कर सकते हैं तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, इन्हें अरेंज कर लेते हैं। देखिए √2 और ये √2, ये दोनों लाइक है। क्या बोले, ये दोनों लाइक है क्योंकि रूट में सेम नंबर है। तो इन दोनों को अरेंज करके हम एक साथ लिख लेते हैं 3√2। यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो प्लस मानेंगे, तो प्लस ये √2, ये दोनों लाइक हमने एक साथ ले लिया। ये प्लस है तो प्लस ऐसे ही रहने देंगे। ये प्लस 7√3, ये माइनस 5√3। हाँ, ये 3 लाइक टर्म है, हमने लाइक को लाइक के साथ लिख दिया। तो आई होप आपको इतना समझ में तो आ गया होगा बहुत ही अच्छे से। गुड। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, हमेशा आपको ध्यान में रखना, जब आप रूट वाले नंबर को, जो रियल नंबर में रूट वाले नंबर्स हैं, रूट वाले नंबर को जब भी आप प्लस या माइनस करते हैं तो इसके अंदर रूट के अंदर से हमें कोई मतलब नहीं, या हम यूँ कहें रूट से कोई मतलब नहीं है। इसके बाहर जो नंबर रहता है बस आप उसी को प्लस या माइनस करते हैं। जैसे यहाँ रूट के बाहर 3 है, यहाँ रूट के बाहर कोई नंबर नहीं है। जब कोई नंबर नहीं है तो आप क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। यह कुछ इस तरह से होता है जैसे आप लोग पिछले क्लास में पढ़े होंगे, यहाँ 3x लिखा है और यहाँ पे x लिखा है, तो x को क्या मानेंगे आप, 1 में x मानेंगे ना। तो ये 3x में 1x है जो ऐड हो जाएगा, तो कितना आ गया 4x। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, x के साथ जो कांस्टेंट है, क्या बोले, जो कांस्टेंट है, केवल आप उसी को प्लस कर रहे हैं, x को ऐसे ही लिख दे रहे हैं। ठीक वही रूल समझ लीजिए, यहाँ पे है x के स्थान पे रूट आ गया। हाँ, तो रूट को वैसे ही रहने देंगे, इसके पहले जो नंबर है वही आपका प्लस माइनस होगा। तो यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, 3 में 1 ऐड कर लेंगे 4, यानी 4√2 हो गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। वेल, यहाँ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। यहाँ देखिए प्लस 7 है, ये -5 है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। हाँ, बाहर को बाहर से ही प्लस माइनस करते हैं, अंदर से नहीं मतलब हमें। तो 7 से 5 माइनस हो जाएगा, +2 बचेगा, +2√3। ये आपका आंसर आ गया। या फिर अगर आगे और सॉल्व करना चाहते हैं तो ये 4 और 2 में दोनों में 2 कॉमन है, तो अगर हम 2 को कॉमन ले लें तो कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। क्या होता है, डिवाइड। तो आप 2 से इन दोनों टर्म को डिवाइड करके जो है यहाँ लिख दीजिए, तो बाहर ही डिवाइड करेंगे, अंदर आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो 2 से 2 डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 आ गया √2 प्लस, और 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, 1√3। तो 1 आप लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 2 और 2√2 प्लस √3। हाँ, तो दैट इज़ द सम ऑफ दिस 2 नंबर, ये इन दोनों का सम आ गया। तो स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी सेकेंड क्वेश्चन। हियर यू आर गिवन ऐड 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5
एंड 3√3 माइनस √2 प्लस √5। हाँ, यहाँ भी हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो बस वही पहले की तरह हमें क्या करना, दोनों को पहले आप प्लस के साथ इस तरह से लिखेंगे 2√2 प्लस 5√3 माइनस 7√5 प्लस 3√3 माइनस √2 प्लस √5, है ना। अब हमें करना क्या होता है, लाइक रूट को, यानी जो रूट में लाइक नंबर है उन्हें एक साथ अरेंज कर लेना है। तो यहाँ √2 है और यहाँ पे √2 है। हाँ, तो इन दोनों को हम एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे ये आ गया 2√2 और ये माइनस √2 है, तो आप यहाँ माइनस √2 लिखेंगे, है ना। फिर प्लस ऐड कर रहे हैं तो प्लस का साइन आएगा। अब यहाँ 5√3 है, यहाँ 5√3 है, तो यहाँ से भी देखिए यहाँ क्या दिया है 3√3, तो यहाँ आ गया प्लस 3√3। फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ प्लस का साइन रहेगा, ये माइनस, हाँ माइनस 7√5 है और ये प्लस √5 है। यानी हमने लाइक को लाइक के साथ इस तरह से अरेंज कर दिया। हमेशा आपको ध्यान में रखना, जो जिस नंबर के साथ साइन है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हमेशा लेकर के चलना है। अब यहाँ पे हमेशा प्लस का साइन रखेंगे क्योंकि आपको ऐड करना है ना। अब ऐड करते चलते हैं हम लोग, जो भी होगा प्लस या माइनस। यहाँ देखिए हमने बताया था रूट के अंदर से हमें कोई मतलब नहीं है, बाहर जो नंबर है उसी को आपको प्लस या माइनस करना होता है ना। तो यहाँ पे √2 है और यहाँ पे 1√2 है। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे, जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता है वहाँ हमेशा आप क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। तो ये 2 है और ये -1 है, तो 2 और -1 प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 से 1 निकल गया 1, यानी 1√2 आ गया। यहाँ प्लस है तो प्लस, 5 में 3 ऐड कर लेंगे 8, यानी 8√3 आ गया। हाँ, ऐसे ये देखिए ये -7 है, ये +1, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे। तो -7 और +1, माइनस प्लस माइनस होता है, तो -7 से +1 निकलेगा तो क्या आएगा, -6 आएगा ना। माइनस प्लस माइनस होता है लेकिन साइन क्या रहता, माइनस। तो इस तरह से ये जब आप ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो गया -6√5। तो स्टूडेंट दिस इज योर आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स सी थर्ड क्वेश्चन। हियर यू आर गिवन मल्टीप्लाई 5√11 बाई 3√11। यहाँ हमें इन दोनों नंबरों का क्या करना, मल्टीप्लाई। इसके पहले हमने आपको बताया ऐड करना था, हाँ, और यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है 5√11 का और 3√11 का। हाँ, तो मल्टीप्लाई करना है तो दोनों के बीच में क्या आएगा, इनटू का साइन। सो हमने दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन रख दिया। स्टूडेंट अब आपको ध्यान में रखना है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में हमने आपको बताया कि जो लाइक में रहेगा, यानी रूट के अंदर जो सेम नंबर रहेगा उसी को हम प्लस माइनस कर सकते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं होता है। मल्टीप्लाई में आप जो बाहर नंबर है उसका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और जो अंदर का नंबर है उसका आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ, तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ 3 में हो गया, बाहर का बाहर मल्टीप्लाई और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 11 × 11, या यूँ कहें कि रूट का रूट से मल्टीप्लाई होता है। हाँ, रूट का रूट से मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से अगर है तो उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और अंडर रूट 11 है यहाँ तो अंडर रूट 11 का अंडर रूट 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, इस तरह से। तो लेट्स सी, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 5 3 या 15 आ गया। अब आपको ये ध्यान में रखना है, √11 का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये 121 आएगा। हाँ, क्या आएगा, 121। तो 121 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये 11 का स्क्वायर बन रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया, 11 आ गया। स्टूडेंट आप लोग क्लास 8th में पढ़े थे, हाँ, कि जिस नंबर का स्क्वायर बनता है उसको आप रूट से बाहर कर देते हैं, वो इसका स्क्वायर रूट कहलाता है। और इसका मतलब, इस रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट होता है ना। तो 121 11 का स्क्वायर है, यानी इसका स्क्वायर रूट 11 आ गया। हाँ, तो रूट गायब हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं भी रूट के अंदर, हाँ, 2 रूट में सेम नंबर मिले तो आप हमेशा समझ लेंगे कि ये रूट गायब हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 11 आ जाएगा, लाइक दिस, जैसे कि यहाँ पे आया। अब 15 और 11 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 या 55, कैरी कितना आएगा, 5, 11 1 या 11, 11 में 5 ऐड कर लेंगे 16, यानी 165 आ गया। दैट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 नंबर। इन दोनों का यह प्रोडक्ट आ गया, या यूँ कहें कि मल्टीप्लाई करने पे इसका आंसर आ गया। हाँ,
तो इतना आपको समझ में आ गया। वेल, नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ दिया गया है डिवाइड 15 रूट 15 बाई 3 रूट 5। कह रहा डिवाइड 15 रूट 15 यानी 15 अंडर रूट 15 बाई 3 रूट 5, इन दोनों को आपस में क्या करना, डिवाइड करना। हाँ, यानी इसको इससे डिवाइड करना है, तो जिसको डिवाइड करना वो आप ऐसे लिखेंगे 15 अंडर रूट 15, किससे डिवाइड करना है 3 रूट 15 से, तो डिवाइडेड बाई 3 रूट 5, सॉरी 3 रूट 5 से, तो डिवाइडेड बाई 3 रूट 5 हो गया। हाँ, इतना आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे हम मल्टीप्लाई में रूट का रूट से मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे डिवाइड में भी रूट का रूट से डिवाइड होता है। क्या बोले, रूट का रूट से डिवाइड होता है। अगर वो लाइक है तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं लाइक है तो कैंसिल नहीं होगा। हाँ, तो एज इट इज लिख देते हैं। तो यहाँ पे हाँ, जो ये आया इतना डिवाइडेड बाई इतना, अगर हम इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख दें इस तरह से 15 अंडर रूट 15 बाई 3 अंडर रूट 5, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। डिवाइड कर रहे हैं ना, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब जरा आप ध्यान दीजिए, ये जो 15 है अंडर रूट 15, हाँ अंडर रूट 15, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 जा 15 यानी अंडर रूट 15 आएगा, इसी के इक्वल आएगा ना। तो इस तरह से अगर हम इसको दो भागों में, दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट कर दें, तो एक इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अपान में अंडर रूट 5 है, तो अंडर रूट 5 अगर हम ऊपर ला देंगे तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमेशा आपको यही ध्यान में रखना है कि लाइक को लाइक से ही डिवाइड करते हैं। हाँ, अगर वो डिवाइड नहीं होगा तो एज इट इज आप लिख देंगे। तो यहाँ पे हम यही लिख देंगे 15 एज इट इज रहेगा। हाँ, ये 5 इंटू सॉरी अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 3 अपान ये हो जाएगा 3 इंटू अंडर रूट 5। हाँ, अब ये बाहर का बाहर डिवाइड कर दीजिए, 3 बन जाए 3, 3 5 जा 15, और ये रूट 5 से रूट 5 आपका कैंसिल, यहाँ रूट 3 बच गया। अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, 1 बन जा 1, केवल 1 बच रहा है, और नीचे बच गया आपका 5 और रूट 3, तो यहाँ आ जाएगा 5 बन जा 5 रूट 3। तो दैट इज़ द क्वोशिएंट, या दिस इज़ द आंसर। तो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू डिवाइड। हाँ, डिवाइड करना भी आपको क्लियर हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। हियर यू आर गिवन सिंप्लीफाई अंडर रूट 13 माइनस अंडर रूट 6 अंडर रूट 13 प्लस अंडर रूट 6। हाँ, हमें इन दोनों को क्या करना, यानी ये सॉरी इन दोनों को नहीं, ये क्वेश्चन, हाँ जो भी क्वेश्चन है क्या करना, सिंप्लीफाई करना। हाँ, सिंप्लीफाई करना है। तो आपको दिख रहा है इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। हाँ, जब कोई साइन नहीं है तो क्या मल्टीप्लाई का साइन है। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको एक फार्मूला बताना चाहते हैं। आपको ये फार्मूला पता होगा, आपने प्रीवियस क्लास में क्लास 8 में पढ़ा होगा, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। तो यहाँ देखिए अंडर रूट 13 अंडर रूट 13, यहाँ अंडर रूट 6 और अंडर रूट 6, यानी a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है। इसको अगर हम माने a माइनस बी और इसको हम मान ले a प्लस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी हो गया ना, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बस हमको करना क्या है, इसको इसी पे रख देना, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में बस आपका आंसर आ गया। तो यहाँ हो जाएगा अंडर रूट 13 का स्क्वायर और ये हो जाएगा अंडर रूट 6 का स्क्वायर। अब आपको अभी हमने यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था कि जब रूट के अंदर सेम नंबर होता है और उसका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट आपका गायब हो जाता है, वो नंबर एक बार आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि 13 का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 आएगा, और 169 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 13 आएगा ना, 13 का स्क्वायर बनेगा, यानी इसका स्क्वायर रूट हमेशा क्या आया, 13, वही नंबर आएगा ना। तो जब हम सेम नंबर का रूट में सेम नंबर का 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा समझ जाना चाहिए कि रूट गायब हो जाएगा। हाँ, और वही नंबर एक बार आ जाएगा, यानी उसका स्क्वायर रूट जो दिया गया नंबर है वही आएगा। तो इस तरह से अंडर रूट 13 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 13 आ गया, और अंडर रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 आ गया, है ना। तो 13 से 6 आप माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, 7 आ गया। हाँ, तो 7 इज योर आंसर, 7 is your answer. So in this way you can simplify the given question. Now let's see question number 6. Here you are given simplify, simplify 2 plus under root 3
एंड 3 प्लस √5। हाँ, हमें इसे भी क्या करना, सिंप्लीफाई करना। तो स्टूडेंट आप यह देख रहे हैं इन दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं है, तो क्या मानेंगे, मल्टीप्लाई का साइन। हाँ, इसके पहले जस्ट अभी जो हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताए सिंप्लीफाई करने के लिए, वहाँ इन दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर आया था और एक में प्लस था एक में माइनस, तो आपने फार्मूला यूज किया था a प्लस बी और a माइनस बी का, जो कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हाँ, तो आपने इस फार्मूले पे सॉल्व कर लिया, इजी वे में सॉल्व हो गया। लेकिन अब आपको यहाँ दिख रहा है 2 है तो यहाँ 3, यहाँ √3 है, √5 क्या यहाँ भी सेम है, a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है, नहीं है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन है कि फार्मूले पे नहीं सॉल्व हो रहा है, तो ऐसे में आप देख रहे हैं दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या, इनटू का साइन है। तो क्लियर है कि आप इसके दोनों टर्म का मल्टीप्लाई, हाँ, यहाँ इसके दोनों टर्म में करेंगे। हाँ, यानी आपस में हमें टोटली यहाँ पे क्या कर लेना होगा, मल्टीप्लाई कर लेना होगा। हाँ, तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या होता है, वही, यानी हम इसका फर्स्ट टर्म लेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ दोनों में करेंगे, यानी 2 का मल्टीप्लाई, हाँ, 2 × 3 प्लस √5 हो गया। यानी हम इस 2 का मल्टीप्लाई यहाँ इसके दोनों टर्म में यहाँ कर दिए। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस √3 है दूसरा टर्म आपका, तो इसका भी यहाँ दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 3 प्लस √5 आ गया। हाँ, इतना समझ में आ गया ना। वेल, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे, 2 3 या 6। हाँ, अब ये 2 का मल्टीप्लाई अंदर नहीं होगा, हमने आपको बताया हमेशा बाहर ही आप मल्टीप्लाई करते हैं। अंदर कब होगा, जब वो रूट होगा। जब ये भी रूट में रहता है, ये भी रूट में, तो आप अंदर मल्टीप्लाई करते थे। हाँ, लेकिन ये रूट में नहीं है, बाहर है, तो आप बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो आप 1 मानेंगे, तो 2 1 जा 2, √5 आ गया। यहाँ प्लस है तो प्लस √3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। ये देखिए बाहर है, ये अंदर है, तो इसका मल्टीप्लाई हम अंदर नहीं कर सकते, इसके बाहर कोई नंबर नहीं है तो आप 1 मानेंगे। हाँ, √3 के बाहर कोई नंबर नहीं है तो 1 मानेंगे ना। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा, 3 1 जा 3, ये √3 आ गया प्लस। अब यहाँ आप अंदर और बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये दोनों रूट में नंबर है, तो ये 1 1 जा 1 यानी 1 आएगा, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और 3 5 जा 15 यानी √ ये 15 आ गया। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ये देखिए, जो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ नंबर आया, क्या इनमें से कुछ लाइक है, मतलब रूट में सेम नंबर है। यहाँ रूट में 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 15, सभी डिफरेंट है ना। जब सभी डिफरेंट है तो कोई भी एक दूसरे से प्लस या माइनस नहीं होगा। सो दैट इज योर आंसर। यही आंसर आ गया। हाँ, थैंक यू। ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। यहाँ भी दिया सिंप्लीफाई √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर दिया है ना। ये ब्रैकेट है, ये टोटल का होल स्क्वायर दे रखा है। हाँ, इसको हमें सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट आप लोग ये भी फार्मूला पढ़े होंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो बस हमें इसी फार्मूले पे इसे सॉल्व कर लेना है। हाँ, यहाँ a का मतलब √3 हो जाएगा और b का मतलब √2 हो जाएगा। तो अगर आप इसे फार्मूले में रखेंगे तो √3 और √2 के होल स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर, a का मतलब यहाँ पे 3 है, हाँ, √3 है, और b का मतलब क्या है, √2 है। तो ये √3 का स्क्वायर यानी a स्क्वायर, फिर √b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × √3 × √2 आ गया। हाँ, समझ में आ गया ना। तो हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले पे इसे रख दिया। हाँ, अब √3 का आप स्क्वायर करेंगे। हमने आपको बताया था जब रूट वाले नंबर का आप स्क्वायर करते हैं तो रूट गायब हो जाता है। ये नंबर आ गया 3। ऐसे ही √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट गायब 2 आ गया। और यहाँ पे आप बाहर का बाहर मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे कोई नंबर नहीं बाहर है तो आप 1 मानेंगे, 1 और 1, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 यानी 2 आ गया। और अंदर का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 जा 6। अब यहाँ देखिए बाहर जो नंबर है ये दोनों लाइक में है, तो इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। 3 में 2 ऐड कर लेंगे 5। अब हम 2 को नहीं ऐड कर सकते। क्यों नहीं ऐड कर सकते? क्योंकि ये √6 है, ये सभी होल नंबर है। हाँ, तो ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर, ये लाइक में नहीं ना है, तो ये दोनों लाइक में थे होल नंबर, इसको ऐड कर लिए। और ये आपका अलग डिफरेंट नंबर है तो ये आप ऐड नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, तो +2 √6 आ गया। सो दैट इज योर आंसर। हमेशा स्टूडेंट ध्यान में रखना है, हमने आपको बताया था कि आप लाइक को ही लाइक से प्लस या माइनस करते हैं। तो यहाँ ये आपका लाइक
नहीं है। हाँ 2 ये जो है ये इस तरह से है जैसे 2x होता है, हाँ, और 2y होता है। तो आप y और x देखिए, इन दोनों को आप देखेंगे ये लाइक है तो आप इसे प्लस नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये इस तरह से है 2x + x + 5y, हाँ, तो ऐसे में आप 2x और 1x ऐड कर लेंगे तो ये 3x और 5y ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि ये इससे अनलाइक है। ये दोनों लाइक था तो लाइक को लाइक में ऐड कर लिए। ठीक, ऐसे हम यहाँ होल नंबर जो था वो ऐड कर लिए और ये अनलाइक जो आपका है वो एज इट इज लिख देंगे। तो 5 + 2 √6 आपका आंसर आ गया। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। दैट्स ऑल, थैंक यू।